हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम मार्केट इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक टॉपिक है। प्लानेट वर्सेस मार्केट इकॉनमी, प्लानेट वर्सेस मार्केट इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी क्या होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानेट इकॉनमी के बारे में ज़्यादा आपने कल मैंने जैसे आपको एमसीक्यूज़ करवाए थे प्लानेट इकॉनमी के, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि वो सारे प्रीवियस एज आस क्वेश्चन जितने भी ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस लेवल का हो, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम रहता है, एसएससी लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में होता है, तो जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, वो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैंने कल दिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मार्केट इकॉनमी के एमसीक्यूज़ लाऊंगा, और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी अभी अब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो सम टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और जीके पे स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके वाला जो टॉपिक है सब इंस्पेक्टर के लिए, वो रेडी हो रहा है, उसका सेक्शन टेक्स्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट ज़रूर लें। अपकमिंग डेज हम उसको भी अपलोड कर देंगे। सबसे पहले ये होता है कि मार्केट इकॉनमी क्या होती है। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जेके प्रैक्टिस, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सबसे पहले होता है कि मार्केट इकॉनमी क्या होती है। मार्केट इकॉनमी इज इकॉनमी सिस्टम, ऐसा इकॉनमी सिस्टम है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, वो प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, वो एक बिजनेसमैन लेता है, और कोई इंडिविजुअल लेता है जो आपका एक सिटीजन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी प्राइसेस रहते हैं, उनको डिसीजन कौन, एक प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है, यानी कि ये एक प्राइवेट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट इकॉनमी इज कैपिटलिस्ट इकॉनमी। याद रखना, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकॉनमी है आपकी मार्केट इकॉनमी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है। बट अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में क्या इसका रोल रहता है, या इसका थोड़ा सा रोल रहता है, लिमिटेड रोल रहता है गवर्नमेंट का, किन किन में रहता है मैं आपको बता दूंगा आगे। यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मार्केट इकॉनमी क्या होती है। मार्केट इकॉनमी को हम ये भी बोलते हैं कि ये फ्री इकॉनमी है, फ्री इंटरप्राइजेस है। यहाँ पे कुछ भी मतलब कि इंडिविजुअल कर सकता है अपने फ्रीडम से, इकोनॉमिक फ्रीडम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव ये रहता है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए, और एक मुनाफा बनाया जाए, अपने लिए प्रॉफिट बनाया जाए, जिससे वो एक अपने लिए फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको इंडिविजुअल या प्राइवेट इकॉनमी के नाम से भी हम जान सकते हैं, और ये आपकी कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में ये आपको देखने को ज़रूर मिलती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है, बट लिमिटेड रोल यहाँ पे ज़रूर रहता है। उसके बाद आते हैं आपके पैरामीटर्स आगे, कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ऑनरशिप क्या रहती है इसकी, ऑनरशिप कौन होता है इसकी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो सॉरी इसका मार्केट इकॉनमी का, वो होती है आपकी प्राइवेट ऑनरशिप पर। यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम है। ठीक है, सारा प्राइवेट सिस्टम चलता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस का जो चेंज होना, वो उनको कौन डिटरमाइन करता है। देखिए, जो प्राइस होते हैं वो होते हैं डिमांड और सप्लाईज के डिपेंड रहता है, कि मार्केट जो फोर्सेस करेगी डिमांड पे, कि कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके कैसे प्राइस राइज करने हैं, किसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है। ठीक है ना, इन चीज़ों पे प्राइस डिटर्मिनेशन इन पे बेस होता है। इस चीज़ का एमसीक्यू से एक ज़रूर बन सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद क्या आता है, इनका मोटिव क्या रहता है प्रोडक्शन के लिए, इनका एक ही मोटिव रहता है, वो होता है इनका प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कमाना है जैसे तैसे करके। ठीक है, रोल गवर्नमेंट का रहता है नहीं, इसका गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं है। और कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि उनको हमें प्रोडक्ट से एक दूसरे से हम रिलेट करते हैं, और कम्पीट होता है यहाँ पे कौन से, कौन सी इकॉनमी में कम्पीट होता है, वो होता है आपका मार्केट इकॉनमी में कम्पीट किया जाता है। पर प्लानिट इकॉनमी में आपका ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्रॉफिट का, उसको वेरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये मार्केट लर्न इन इकोनॉमिक्स फ्री इंटरेक्शंस ऑफ प्राइजेस परसुइंग देयर इकोनॉमिक परस्यूट्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल्स रहता है एक फ्री अट्रैक्शंस के साथ, एक कोई रोकबंदी के साथ नहीं, जो अपना प्राइजेस है प्रोडक्ट्स के उनको परस्यू कर सकता है, यानी कि उनको फॉलो कर सकता है। फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स पीपल्स मई और मई नॉट मीट ईच अदर। कुछ भी अगर ख़रीदने के लिए या फिर सेल करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होना पड़ता है, कभी कभी होना भी पड़ता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, टेलीफोन है। तो जैसे कि आप देखो फ्लिपकार्ट है, जिस पे आप घर बैठे अपनी चीज़ें को मंगवा सकते हो। तो यही रोल वहाँ पे आपका रहता है। इंटरेक्शन बिटवीन द परचेज एंड सेलर्स आर विलेज
बाज़ार या टाउन में इंटरेक्ट थ्रू द इंटरनेट, टेलीफोन, इन तरह से वो अपने आप को इंटरेक्ट करता है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स की एक्सचेंज करता है। हम पैसे देंगे, वो हमें प्रोडक्ट देंगे, ठीक है ना, यही रहता है ना मार्केट इकॉनमी में। तो दोस्तों ये इसी में से ये जो मैंने एक पेज अभी तक पढ़ाया है, इसमें से मोस्टली आपको बहुत सारे एमसीक्यू से राइज हो सकते हैं, इसको लाइटली मत लेना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी में क्या क्या होता है, ठीक है, प्राइस की बात करने हैं। जब प्राइस क्या होता है मार्केट इकॉनमी का, जब लेट डाउन बाय द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई और डिमांड की वजह से हमारा जो मार्केट इकॉनमी का जो प्राइस होता है वो फॉल और अप करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इफ़ ए प्रोडक्ट हैज़ मोर डिमांड, अगर कोई प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है देन द सप्लाई से ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो क्या होगा, प्राइस सर्टनली चेंज किया जाएगा और हाई प्राइस रखा जाएगा। ये चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट हैं, प्राइवेट में तो इन्वेस्टमेंट होती ही होती है, कोई कोई डिपार्टमेंट पे या कोई बिजनेस होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रहती है और रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय द पीपल, लोगों द्वारा ये की जाती है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे सिटीजन्स हैं, हु सोलिसिट अवार्ड्स। एग्जाम्पल इज स्ट्रक्चर्स व्हेन एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स वीगन्स एंटिटीज आर एडवर्स टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल। जब भी कोई एक स्ट्रक्चर यानी कि कोई एंटिटीज, कोई फर्म है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, तो वो एक अपने रिस्क पे करती है, उसका एक रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट, क्या उसका पैसा डूब भी सकता है और उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वो एवर्स रहती है गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, कुछ काम लीगल भी होते हैं, सॉरी इलीगल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है अब इसमें, मैंने बोला था लिमिटेड रोल रहता है, याद रखना। ए गवर्नमेंट इन ए मार्केट इकॉनमी में इसका क्या रोल रहता है, कंसंट्रेट्स द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सर्विस के लिए रिलेटेड होंगे, जैसे हमारी डिफेंस होगी, इनके साथ रिलेटेड होंगे, जैसे आपकी मेडिकल शॉप्स होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इनका थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये पब्लिक को क्या एक्सपायर माल तो नहीं सर्व कर रहे हैं। हेल्थ इज सो पोटेंशियल ए पब्लिक सर्विस बिकॉज प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड हैव ए कंट्री मोटिवेशन इफ देयर रैन द स्ट्रक्चर, अगर उनको अपना स्ट्रक्चर चलाना होगा प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जैसे मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे वही बात कर रहे हैं मेडिकल की, उनको अपना स्ट्रक्चर चलाना होगा तो प्रॉफिट तभी उनको होगा जब लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, डिफेंस के लिए भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है, बट लिमिटेड रोल रहता है, पूरे प्राइजेस को सेटअप नहीं करती। अब क्या होता है प्लानिंग इकोनॉमी में, क्या होता था प्लानिंग इकोनॉमी में प्लान्स बनाए जाते हैं कि उनका ये मेन नहीं होता उनको प्रॉफिट करना, उनका वेलफेयर लाना, यानी कि कुछ लोगों को स्कीम देना, एजुकेशन देना, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट देना, ये चीज़ें रहती थी। बट जो हमारी मार्केट इकॉनमी है यहाँ पे सिर्फ आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं मार्केट इकॉनमी के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि मार्केट वर्सेस प्लानेट वर्सेस मार्केट इकॉनमी, जब आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कंज्यूमर सॉवरेंटी, कंज्यूमर सॉवरेंटी क्या बोलती है, सॉवरेंटी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एज अ पर द वांट्स, कंज्यूमर की डिमांड पे जो वो चाहेगा उसी गुड्स को, वांट जो उसकी ज़रूरत होगी, जिसकी वो प्रेफरेंस करेगा, उसी के हिसाब से वो उसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। रिसोर्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर चॉइस, रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। अब लोग थोड़ी जाते हैं कि अब गवर्नमेंट ये स्कीम बनाए ऐसे करे, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, ठीक है ना, ये चीज़ें भी इनको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, अब आप एग्जांपल ले लो, अ, अ, विशाल मेगा मार्ट में जाते हो या वी मार्ट में जाते हो या पेंटालॉन्स में जाते हो, कोई भी शोरूम में जाते हो, तो आपको जो पसंद आएगा वही खरीदोगे। यहाँ थोड़ी आएगा कस्टमर, ले भाई तू ये यही लेगा, मैंने ये बोला, तूने ये देखा तो तू यही लेगा, डेफिनेटली ये लेगा, फिक्स तो नहीं है ना, ठीक है ना, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड पे ही, उनकी चॉइस पे ही, उनकी प्रेफरेंस पे ही, उनकी नीड्स पे ही जो उनकी ज़रूरत रहती होगी वो ही उनको दिया जाएगा, वो अपनी पसंद का खरीद सकते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी फ्री मार्केट, इसको फ्री मार्केट भी बोलते हैं। दूसरी बात आ गई फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम भी है चॉइस का, ठीक है। ऑनर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस, ऑनर फ्री से प्रोड्यूस कर सकता है, वो सेल कर सकता है, परचेज सकता है गुड्स सर्विस को इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, याद रखना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है यहाँ पे, याद रखना ये चीज़, क्योंकि यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वाइस, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, और इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। गाइस ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको लाइट मत लेना, इन्हीं में क्वेश्चन राइज होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके। लिमिटेड गवर्नमेंट रहती है, रोल रहता है जो गवर्नमेंट का बड़ा ही कम रहता है मार्केट इकॉनमी में। इट इज़ अ चार्ज ऑफ द नेशनल डिफेंस, मैंने बोला था जैसे डिफेंस के लिए, प्रोडक्ट द प्राइसेस हैज़ इक्वल एसेस टू द मार्केट्स, गवर्नमेंट पेनलाइज मोनोपलीज, क्या करती है कि कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको
पेनलाइज करती है मोनोपोली, यानी कि एक ही रेट पे जैसे चीज़ चलेगी उनकी। और क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, वो प्राइस उनका हाइस नहीं कर सकते, जो उनका प्राइस फिक्स रखना पड़ता है गवर्नमेंट का, इसलिए वहाँ पे लिमिटेड रूल रहता है। उसके बाद चीज़ आती है आपकी इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक डिसीजंस जो होंगे उनको कौन बनाएगा, उनको बनाएगा इंडिविजुअल। और वहाँ पे कौन बना, प्राइवेट ऑनरशिप बनाएगी, और वहाँ पे कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल द्वारा प्लान की जाती है। इंडिविजुअल फ्रीडम रहता है, ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज और विद द इंडिविजुअल्स और फर्म्स। जो लैंड और रिसोर्सेज रहते हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ रहते हैं और फर्म के साथ रहते हैं इनके। डिमांड डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। डिमांड ही डिसाइड करेगी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की क्या है, कितना रेट आउटपुट का हमने रखना है डिमांड के हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। मार्केट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। मार्केट जो इकॉनमी है वो बेस्ड है डिवीजन ऑफ लेबर पे, जितने लोग काम करेंगे उनको उनका प्रॉफिट मिलता है। मार्केट इकॉनमीज आर लाइसेस फेयर। लाइसेस फेयर का मतलब हो गया कि जो डायरेक्टली लोगों के साथ, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम देखने को ज़रूर मिलता है, लाइसेस फेयर क्या है, ठीक है। तो कंपटीशन मार्केट, कंपटीशन आप आपके एग्जाम में आ सकता है कि लाइसेस फेयर कौन सी मार्केट है, प्राइवेट सॉरी अपनी प्लानेट इकॉनमी है या मार्केट इकॉनमी है या मिक्सड या बोथ है या नन ऑफ दिस। कंपटीशन क्या रहता है, बिजनेस कम्पीट फॉर द कस्टमर। बिजनेस मैन होते हैं जो कम्पीट करते हैं कस्टमर के साथ। दे वांट टू सेल देयर, अपने गुड्स को सेलने के लिए, अपनी सर्विस को सेल करने के लिए उनका प्राइस लो भी करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट को उनको प्रॉफिट कमाना पड़ता है अपने एज पॉसिबल प्राइस पे, जहाँ से उनको थोड़ी अर्निंग भी हो सके, थोड़ा प्रॉफिट मिल सके। और कंज्यूमर कम्पीट गुड्स और सर्विसेज, और कंज्यूमर है जो कम्पीट करेगा गुड्स और सर्विस को। लास्ट पॉइंट है आल्सो नोन एज फॉर द फ्री इंटरप्राइजेज सिस्टम आर कैपिटलिज्म। इसको फ्री इंटरप्राइजेज सिस्टम भी बोला जाता है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। तो गाइस कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। और ये आपकी थी मार्केट इकॉनमी, इसमें से इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ डिफरेंस पूछा है एग्जाम में, प्लानर वर्सेस मार्केट इकॉनमी। मैंने तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करवा दी, मीनिंग करवा दिया, एग्जाम्पल करवा दी, और आपको क्या चाहिए। तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये मार्केट इकॉनमी इतना ऐसा ही है। प्लानेट इकॉनमी अगर आपको मैं करवाने बैठूंगा उसके शायद 2 से 3-4 लेक्चर बन सकते हैं, क्योंकि वो लेंथी है। नोट्स उसके भी हैंड रिटन मेरे हैं, पड़े हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको वो करवा सकता हूँ। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि पिछली वीडियो में भी अपने फाइनेंस वाली वीडियो में कोई कमेंट नहीं किया, तो इस पर ज़रूर कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए MCQs लाएंगे मार्केट इकॉनमी के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू JK SSB FA एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। So okay guys, share this video and like this video and do comment and subscribe and press the bell icon.